जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा, अभिनंदन, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। सूर्य का 3 ग्रहों के साथ में मिलन कर करके एक ऐसी खतरनाक स्थिति को उत्पन्न करना जहां पर 3 ग्रह अस्त हो रखे हैं। जी हां, 2 जनवरी से लेकर के 1 फरवरी तक का समय, ये समय जहां पर धनु राशि के अंदर सूर्य विद्यमान है और अभी मकर राशि के अंदर आगे फिर से युति संबंध बनाएंगे। लेकिन जैसे ही सूर्य और मंगल का ये युति बनी है, इसके बाद में 20 तारीख से लेकर 29 तारीख तक एक नए समय की उत्पत्ति हुई है, जिस समय के अंदर हम लोगों ने कई बदलावों को हमारे जीवन के अंदर, हमारी सृष्टि के ऊपर, समाज के अंदर आते हुए देखा। खास तौर के ऊपर 27 तारीख और 29 तारीख को घटित होने वाली ग्रहों की वो घटना जिसने विशेष परिणामों को हमारे सामने जन्म दिया और इन्होंने एक बारी चतुर्ग्रही योग का निर्माण किया। और इस निर्माण के साथ में मैंने आप लोगों को एक वीडियो दिया था, उम्मीद करूंगा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यहीं पर इन्होंने शुरुआत करी 2026 की और 2026 के अंदर 3 ग्रह सूर्य के इतने समीप आ रखे हैं कि वो तीनों ग्रह अस्त की स्थिति में चले गए हैं और अस्त हो गए हैं। अब मैं बात करता हूं आगे भारत की कुंडली की। भारत की कुंडली के अंदर 8th हाउस के अंदर बनने वाला ये पीरियड, जो कि शनि का घर है और बहुत लंबे टाइम के लिए ये पीरियड बन रहा है और लंबे टाइम के लिए लगातार बार बार इस योग का निर्माण होना ये हम लोगों को दिखाएगा कि जहां पर एक बार चतुर्ग्रही युति और पंचग्रही युति बार बार निर्माण हो रही हो, वहीं पर मकर और कुंभ राशि के अंदर होने वाले इन्वॉल्वमेंट हम लोगों को एक षड्यंत्रकारी और एक हानियों के समय को लेकर के आते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि इस समय के ऊपर अगर हम बात करते हैं, मंगल, शुक्र और बुध ग्रह, ये तीनों सूर्य के इतने समीप आ गए कि तीनों ग्रहों का अस्त हो गए हैं। जब 1 डिग्री के ऊपर ग्रह सूर्य के समीप आ जाते हैं तो उनको अस्त माना जाता है। तो ये वही समय है जहां पर स्थितियां पूरी तरीके से बदलाव को दिखा रही हैं। यहीं पर सरकारों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। यहीं पर रिलेशनशिप इश्यूज बड़े तौर के ऊपर क्रिएट होते हुए नजर आते हैं। यहीं पर मीडिया ऐसी खबरें हमारे सामने फैलाना शुरू कर देती है जिसके ना तो सिर होते हैं ना पैर होते हैं। तो ये एक ऐसा संघर्ष का समय होता है जहां पर युद्ध और मुश्किल भरे हालात हमारे सामने बड़ी घटनाओं को जन्म देते हैं। और ये घटनाएं लंबी दूरी की घटनाएं होती हैं, छोटी दूरी की घटनाएं नहीं मानी जाती। तो इस समय के अंदर मीडिया, सरकारी ऑफिसर, पॉलिटिशियन और ख़ास तौर के ऊपर सबसे बड़े और सबसे मुश्किल और सबसे संघर्षकारी जो एक आम आदमी होता है, आपके और मेरे जैसा आदमी, उनके लिए इस समय के अंदर हालात इन तीनों के बदलाव के कारण बहुत बड़ी कठिनाइयों को लेकर के आते हैं। सरकारी नियम और नियम फैसले कुछ ऐसे हम लोगों के ऊपर थोपे जाते हैं जिनको अपनाना भी हमारी मजबूरी होता है और जो हम लोगों को सबसे ज़्यादा प्रभावित भी करते हैं। यहीं पर अगर मैं बात करता हूं आगे डायरेक्शंस की, तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन इस टाइम के ऊपर चर्चा का विषय बनी हुई रहती है। ये वो डायरेक्शंस हैं जहां पे मिड ऑफ जनवरी के बाद में युद्ध की तैयारी बढ़ती हुई नजर आती दिखाई देती है। युद्ध बार बार किसी ना किसी प्रहार को झेलने वाले दिखाई देते हैं। जो युद्ध इस समय में शांत पड़े हुए थे, वो युद्ध भी इस समय के अंदर आक्रामक होते हुए दिखाई देते हैं। तो यहीं पर चाइना, ताइवान, अमेरिका, सीरिया, वेनेजुएला, साथ के साथ मिडल ईस्ट कंप्लीट एक बारी फिर से चर्चा का विषय बनता हुआ नजर आएगा। और मैंने आप लोगों को बहुत समय पहले, जब ईरान इराक का युद्ध भी नहीं हुआ था स्टार्ट, उस टाइम के ऊपर मैंने एक वीडियो दिया था कि कौन कौन से देश विश्व युद्ध की आग, सीरिया और टर्की का नाम हम जब से लेते हुए आ रहे हैं, जिसमें हम ये बता रहे हैं
कि अगर इन दो देशों के अंदर किसी प्रकार से युद्ध के फंसने वाले हालात दिखाई देते हैं तो समझ लीजिएगा कि ये घटनाक्रम विश्व को एक महायुद्ध की अग्नि में डालता हुआ नजर आएगा और अमेरिका विशेष तौर के ऊपर वैसा ही करने जा रहा है। क्योंकि यहीं पर लोग सोच रहे हैं कि अमेरिका इस टाइम के ऊपर डेप्थ में है, दबा हुआ है, तो वो पूरी तरीके से हर एक देश की यही सोच है कि वो पूरी तरीके से जो हम कहेंगे वो बात मान लेगा। लेकिन आप इस बात को सोच करके दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि यहीं पर अमेरिका इतना बड़ा खेल खेल जाएगा जो उसकी कुंडली दिखा रही है इस टाइम के ऊपर, जिसका असर एक नए भविष्य के रूप में हम लोगों को जानने को मिलेगा। तो ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये बार बार होता हुआ आया है और अमेरिका ने ऐसा यूटर्न या करवट मार देने वाला, बिल्कुल एकदम से पलट जाने वाला दौर हम लोगों को कई बार इस दुनिया को इन्होंने दिखाया है। तो ये कारक है जहां पर अंगारक योग की स्थिति भी बन रही है, ये कारक है जहां पर विशेष तौर के ऊपर क्रांति की स्थिति भी बन रही है, और ये कारक है जब समय आगे बढ़कर के गुजरेगा और राहु शतभिषा नक्षत्र के अंदर और भी प्रबल होते हुए दिखाई देंगे, जिस प्रकार से गुरु की अतिचारी चाल का प्रभाव और भी बड़े तौर के ऊपर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ये करेक्शन के टाइम को हमारे सामने निकाल करके लाएगा। ये समय होगा जिसके अंदर बार बार बदलती हुई घटनाएं हम लोगों को देखने को मिलेंगी। ये समय होगा जहां पे दुनिया पुराने प्रभावों को याद कर करके एक नई दिशा की ओर आगे बढ़ती हुई नजर आती दिखाई देगी। तो ये समय होगा जब आगे जाकर के फरवरी के माह के बाद में मार्च के अंदर हम लोगों को मंगल के साथ में राहु की अंतर्दशा का प्रभाव, जो भारत के लिए भी चिंताओं की तैयारी करने के स्वरूप में निकल करके आ रहा है, ये बहुत बड़े साल के सबसे बड़े परिवर्तन को जन्म देगा। और यहीं से ही असली संघर्ष और असली बदलाव शुरू होगा भारत के लिए, क्योंकि भारत यहाँ पर अपने आप को आगे बढ़ाने की राह के साथ में कई देशों के साथ में इन्वॉल्व होने वाली खतरनाक स्थिति में भी जाता हुआ दिखाई देगा। भारत यहाँ पर उस प्रारंभिक भोग को बदलने का प्रयास करेगा जो हम लोगों ने आज़ादी की लड़ाई के टाइम से अभी तक देखा है। तो ये स्थितियाँ जब भारत के लिए एक और ऊंचाइयाँ छूने वाली भी आ रही हैं, तो उन ऊंचाइयों को प्राप्त करने में रोड़े और जो कांटे हमारे को देखने को मिलने वाले हैं, उसका असर इस हालातों के अंदर हम लोगों के ऊपर जीवन शैली को पूरी तरीके से बदलने की ताकत रखता है। तो आगे आगे भारत के ऊपर पड़ने वाले प्रभाव और भी ज़्यादा कठिन और विश्वकारी परिणाम को निकालने वाले हैं। उम्मीद करूँगा हम सभी भारतवासी इस चीज़ के लिए तैयार रहेंगे और एक साथ एकजुट होकर के आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जब हम एक होंगे तभी भारत के अंदर एकता आएगी और तभी भारत आगे एक होकर के बढ़ पाएगा। अगर हम जाति पाति भेदभाव की प्रक्रिया से गुजरते रहेंगे, हम धर्म को बंटवारे की ओर देखते रहेंगे, तो यहीं पर यह संघर्षकारी माहौल भारत को भी आंतरिक तौर के ऊपर बहुत पीड़ा देने वाला है। तो दोनों ही परिणाम अब हम लोगों के हाथ में है कि हम किस तरीके से उनको बदलते हैं और किस तरीके से अपने आप को आगे ले जाने का प्रयास करते हैं, इन सभी चीज़ों को छोड़ते हुए या इनके साथ में आगे बढ़ते हुए। तो उम्मीद करूँगा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए, अन्य लोगों तक पहुंचाइए, ताकि अन्य लोग भी इस जानकारी का लाभ उठा पाएं। और मेरे को इजाज़त दीजिए, अपनी वाणी को विराम देते हुए यहीं पर इजाज़त चाहूँगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।